देश को लेकर एक साथ चल रहे हैं। अच्छा। जिससे कि किसी को भाई को भी भारतवासी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा। और मतलब कहने का जो है जितनी सड़कें हैं और जितने काम काज कर रहे हैं वो सब जहाँ जहाँ उनकी सरकार है सब पे उनका सख्ताई है और अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी की पहचान अलग है। 24 में भी उन्हें चुनोगे? 24 की बात कर रहे हैं। जब तक हम जिंदे हैं हमेशा मोदी के साथ रहेंगे। केजरीवाल भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं है, ये सिर्फ देश के बात सुनिए भाई साहब, ये पार्टी जितनी है ये देश में सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाली पार्टी है। ये कोई पार्टी नहीं, टिकाऊ पार्टी नहीं है। टिकाऊ पार्टी जो बनी है बीजेपी बनी है, जो मतलब विदेशों से भी मतलब भारत सीमाओं की रक्षा कर रही है और कोई रक्षा नहीं करने वाली। उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? उपचुनाव को ये कर रहे हैं कि राजकुमार सैनी जो है इसे ही जो है सपोर्ट करेंगे और हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वे जैसे उनके घर पे कोई जाता है राजकुमारी सैनी विक्रम सैनी उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, व्यवहार गलत रखते हैं। अरे ये तो पार्टी कहती है, ये तो सबका चलता रहा है। केरला कोई विक्रम नहीं करने का, इतने विधायक है नो तो सबकी बुराई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात देखो कि टिकाऊ सरकार किसने बढ़ाई यार, वो आदमी है इंसान कितना अच्छा मोदी। जयंत चौधरी डोर टू डोर गली गली जाके कैंपिंग कर रहे हैं, पर्ची बांट रहे हैं। वो पर्ची बांट रहे हैं, बांटते जाओ। पर्ची उन्होंने पहले बांटी थी। अच्छा। अपने पिताजी के उसमें बांटी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ये तो भाजपा का जो है इस जनाधार चलता रहेगा बराबर। इसे नमस्कार, आज हम मौजूद हैं खतौली विधानसभा के गांव मुस्तफाबाद में। यहाँ सैनी समाज के मतदाता हैं, इनसे जानेंगे। सैनी समाज के एक चौपाल हैं और सैनी बहुमूल्य गांव माना जाता है मुस्तफाबाद। आइए इनसे जानेंगे कि अब की बार इनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे ये वोट करेंगे। विकास पे वोट होगी, बिरादरी पे वोट होगी, किस चीज पे ये वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? विजयपाल सैनी। विजयपाल जी, अब की बार जो वोट होगी वो किस चीज पे होगी? विकास पे होगी, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, किस चीज पे होगी? छुट्टा जानवर भी बड़ा मुद्दा बना रहे हैं विपक्ष। हाँ, हमारा जो मेन मुद्दा है जो ये खुले पशु घूम रहे हैं जी, एक तो ये रहेगा और दूसरा रहेगा मेन मुद्दा विकास का। विकास का हमारे गांव में जो विकास किया जाए अच्छा। अच्छा विक्रम सैनी जी जो पिछली उनका इस्तीफा हो चुका जी, अच्छा विकास करा हमारे गांव में। बहुत चौड़ा रोड, आप आए होंगे इस रोड को जी, तो बहुत बढ़िया रास्ता बनवाया उन्होंने चौड़ा करके। अच्छा। तो सैनी समाज तो उन्हीं का समर्थन करेगा। अच्छा, विक्रम सैनी। विक्रम सैनी की जो धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी। आपका नाम क्या है? किस ओर जा रहे हैं? बस विकास के सुरक्षा के मुद्दे पे जा रहे हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। विक्रम सैनी को। मदन भैया को कैसे देख रहे हैं? मदन भैया भी वैसे ठीक है, लेकिन उनके सामने समाज की बात है। कहीं ना कहीं बिरादरी पे जाएंगे आप। आपका नाम क्या? अजय किस ओर जा रहे हैं? भाजपा। आपका नाम क्या है? अब की बार किस ओर जा रहे हैं? आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे जो नया चाहते हैं? अपना विधायक कैसा चाहते हैं, किस तरह का चुनना चाहते हैं? अब की बार पहले भी आपने वोटिंग करी, फरवरी में आपको चुनाव विधायक चुनने का मौका मिला, दोबारा अब फिर आपको मौका मिल रहा है, तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रखते हैं। हमारा तो मुद्दा यही रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? रतन सिंह। तो अब की बार किस ओर जाएंगे आप? राजकुमारी की। राजकुमारी सैनी की। हाँ जी। मदन भैया भी मैदान में हैं। मदन भैया बाहर के हैं। अच्छा, बाहरी व्यक्ति। बाहरी व्यक्ति। अच्छा, तो क्षेत्र के को चुनेंगे? हाँ जी, क्षेत्र के को सुनेंगे। और जी जो उन्होंने अपनी सत्ता गमाई, किसी देश के लिए गमाई अपनी। अच्छा, 2013 की दंगे की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो विक्रम सैनी भी दूसरी विधानसभा से आते हैं, मीरापुर विधानसभा से आते हैं। दूसरी विधानसभा है तो घर से मिल रहे हैं हमारे। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं ना भारी भारी, तो वे भी है ना, वे भी दूसरी विधानसभा के हैं। नहीं, विधानसभा के नहीं, वे हैं दिल्ली के। अच्छा, लोनी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? तो अब की बार किसको आशीर्वाद दे रहे हो ताऊ जी? अब की बार बीजेपी को। बीजेपी को दे रहे हो? मन मना लिया है? हाँ, हमारा तो पहले से ही मन है। हम तो आज तक देते ही आए बीजेपी। अच्छा, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि छुट्टा जानवर घूम रहे हैं।
किसानों का जो पेमेंट है उसका मूल्य दाम अभी तक निर्धारित नहीं किया सरकार ने। नाव निर्धारित देगी तो ही दे रहे हुए तो पैसे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है। तो अब की बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अब की बार इस चुनाव को अधिकतर जो है हम योगी जी आए थे कतौली में, उन्होंने भी जो है कुछ बात बताई थी। हम लोगों को अवगत कराया था कि हमारे जो है अगली योजना क्या क्या है जी। और जिन पर हम काम करेंगे उसके आधार को लेते हुए हमारा जो मत जाएगा वो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। तो कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? इस चुनाव को ऐसे देख रहे हैं, जो हमारे मोदी जी हैं जी, वे खाली जो है देश की राजनीति मतलब वो नहीं कर रहे हैं, वे पूरे देश को लेकर एक साथ चल रहे हैं। अच्छा जिससे कि किसी को भाई को भी भारतवासी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा और मतलब कहने का जो है जितनी सड़कें हैं और जितने काम काज कर रहे हैं वो सब जहाँ जहाँ उनकी सरकार है सब पे उनका सख्ताई है और अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी की पहचान अलग है। 24 में भी उन्हें चुनोगे? 24 की बात कर रहे हैं, जब तक हम जिंदे हैं हमेशा मोदी के साथ रहेंगे। केजरीवाल भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं है, ये सिर्फ देश के बात सुनिए भाई साहब, ये पार्टी जितनी है ये देश में सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाली पार्टी है। ये कोई पार्टी नहीं, टिकाऊ पार्टी नहीं है। टिकाऊ पार्टी जो बनी है बीजेपी बनी है, जो मतलब विदेशों से भी मतलब भारत सीमाओं की रक्षा कर रही है और कोई रक्षा नहीं करने वाली। उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? उपचुनाव को ये कर रहे हैं कि राजकुमार सैनी जो है इसे ही जो है सपोर्ट करेंगे और हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वे जैसे उनके घर पे कोई जाता है राजकुमारी सैनी विक्रम सैनी उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, व्यवहार गलत रखते हैं। अरे ये तो पार्टी कहती है, ये तो सबका चलता रहा है। केरला कोई विक्रम नहीं करने का, इतने विधायक है नो तो सबकी बुराई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात देखो कि टिकाऊ सरकार किसने बढ़ाई यार, वो आदमी है इंसान कितना अच्छा मोदी। जयंत चौधरी डोर टू डोर गली गली जाके कैंपिंग कर रहे हैं, पर्ची बांट रहे हैं। वो पर्ची बांट रहे हैं, बांटो जाओ। पर्ची उन्होंने पहले बांटी थी, अच्छा, अपने पिताजी को उसमें बांटी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ये तो भाजपा का जो है इस जनाधार चलता रहेगा बराबर, इससे कोई दिक्कत नहीं। भाजपा में जाएंगे आप? किस ओर जाएंगे? भैया सब भाजपा में ही यार, भाजपा में रखते हैं और भाजपा में ही रहेंगे, चाहे विकास कुछ भी हो। कुछ भी हो। अभी बता रहे थे कुछ लोग तो सही में कुछ भी हो भाजपा के साथ रहेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या था? जगदीश। तो अब की बार जैसे उपचुनाव है, विधायक चुनने का मौका मिल रहा है, महंगाई पे वोट करेंगे, किस चीज़ पे वोट करेंगे? बा भैया हमें तो अच्छा यही लग रहा है अच्छा, और हर तरीके से हमारे मन तन में तो भैया यही है। राजकुमारी सैनी। हाँ, महंगाई पे वोट करेंगे या बिरादरी पे वोट करेंगे? और जिससे सौरी महंगा जैसा हमारा पैदा होगा ऐसे पैदा से हम फालतू चीज ले लेंगे। अच्छा भैया महंगाई तो जो है ना किसी से रुकी अच्छा। और ना रुकेगी, जो आने तो आवेगी। भाइयों रह गया तो अब की बार किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? बीजेपी को। सौरी महंगी चीज होगा, महंगाई किसी से रुक नहीं सकती। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? इस उपचुनाव को कैसे दे रहे हैं? राजकुमारी को। मन बना लिया पूरा, पूरे गांव ने मन बना लिया। आप ही कह रहे हो? सभी कह रहे हैं? सभी कह रहे देखने तो अच्छा, सभी कह रहे हैं जी सारे गाँव में यहाँ तो सुन के ना भाजपा को विकास हो या ना हो, कुछ भी हो, दिल्ली जो लाए कुछ भी ना बसंती समानते सब एक तरफ। तो किसको देख रहे हैं आपकी बात? बीजेपी को। वो पीछे सुख शांति। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि गन्ने का मूल्य भी अभी नहीं उन्होंने निर्धारित नहीं हुआ हो जाएगा। मदन भैया को कैसे देख रहे हैं? बारिश है, गुंडागर्दी है, उसके बाद में यहाँ भी ऐसे ही होगा। निर्मल सैनी आपकी बिरादरी से आते हैं? उसका कोई दिक्कत, अपनी बिरादरी से ही आते हैं। अब तो परसों को वोटिंग ही होगी 5 तारीख को। खत्म है उसका, क्या 2-4 वोट दे दी किसी ने, काम नहीं, पहले बार बैठ ही जाएगा सर। वे भी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि अब के विधायक बन के दिखाएंगे। उससे क्या हो रहा है? कुछ भी कहना, कुछ भी कहना, वोट नहीं। जी क्या कह रहे थे जी? वे तो अपने ताल ठोक रहे हैं। अरे तो ठोको जाओ ताल। ग्राम प्रधान है चांद समझ के। अरे उनका कभी कोई रपड़ा हो गया होगा, उसके पीछे ठोक रहे। वे क्या कोई यहाँ मैदान में आने वाले? कोई नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। तो सैनी समाज में उनका दबदबा कुछ नहीं, एक रत्ती नहीं। अच्छा, हाँ, मन बना लिया आपने। एक वोट नहीं मिलती गाड़ी से। भाई सैनी समाज उनको कोई वोट नहीं देगा। अच्छा,
सभी का ये कहना है। अच्छा, हमारी जो पंचायत बैठते हैं सभी सैनिकों की, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम राजकुमारी मोदी साथ के रहेंगे हैं, और योगी के उनको हैं। जो है अपने ही आज योगी के मुख्यमंत्री मोदी के देंगे। हाथ से नहीं, जिससे इन्हीं को चुन रखा है, इन्हीं को देके सारा ही सैनी समाज वोट जो है विक्रम सैनी की धर्म पत्नी राजकुमारी सैनी को देगा। अच्छा, आपके गांव में विकास क्या हुआ है? विकास हमारे गांव में देखो कितना है। अब जो चौड़े सड़कें हैं, सीसी की सड़कें डलवाई हुई है, लाइटें की व्यवस्था है, हर चीज की वो है। विपक्ष तो लगातार हमले कर रहा है कि विकास ही नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सड़कें कोई नहीं टूट रही, खड्डा मुक्त सड़कें हो चुकी हैं। और हमने पहले भी अब सुना है कि भाई ये इसका जो काम जो है चौड़ीकरण की वजह से रुका हुआ है, नहीं सड़कें नहीं बन जाती है। अच्छा, इसका चौड़ीकरण होना है, जहाँ से काम चल रहा है उसके बाद इसी का नंबर है। विक्रम सैनी लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते, विपक्ष लगातार कह रहा है कि कि देखो अब उधर कह रहे हैं, ये तो इधर है। हमने सुना है कि भाई जो हमारे दूसरे प्रत्याशी है मदन भैया, उनको भी बाहुबली बता रहे हैं लोग। जी, तो ऐसे इनको बोल रहे भाई, इनका इसमें क्या है, और जनता है, कोई कुछ भी कह सकती है। तो सैनी समाज की सोच जा रहा है, सैनी समाज टोटल जो है विक्रम सैनी के साथ है। 100% 100 आपका सैनी बहुमूल्य गांव माना जाता है, तो इसको पूरे गांव को आप कैसे देख रहे हैं? विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? सबसे पहले सचिन भाई पत्रकार बंधुओं को नमन करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। गांव में मेरे पहली बार पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं और मैं आभार करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि विक्रम सिंह सैनी 2017 में चुनाव लड़े और उनकी 31,400 कुछ से 700 कुछ से जीत हुई। और 2017 में जो हमारे गांव में सबसे पहला काम उन्होंने सीसी करवाई, 200 मीटर की सीसी थी और 31 फुट चौड़ी थी, उस सीसी को कराया। और दूसरा काम बहन वंदना वर्मा जी है, वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य थी और वर्तमान में MLC है, उन्होंने 2-3 किलोमीटर का खड़ंजा लगवाया। काम की यहाँ कोई कमी नहीं है, हर गाँव में जगह जगह लाइट लगी हुई है, सभी जगह कार्य चल रहा है। और गाँव में सबसे बड़ी बात यह है कि विकास ज़्यादा हो रहा है, लाइट 24 घंटे बिजली आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब हम जंगल जाते थे तो इकट्ठे होकर जाते थे, अब केला आदमी जा रहा है जंगल में, पानी फेरने में कोई दिक्कत नहीं। किसी भी का एक और सवाल है, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है कि विक्रम सैनी की जो राजकुमारी सैनी है, प्रत्याशी हैं भाजपा से, उन्हें यूपी की राजधानी पूछा गया, उन पर ये नहीं बताया गया, इसे भी विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। सबसे पहली बात यह है पत्रकार बंधु, विक्रम सिंह सैनी की घरवाली घरेलू महिला थी, जिसके पहले पर जो लोग थे, कुछ लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, कुछ लोग कम पहले पढ़ाते कम थे, मतलब लड़की को अपने घर की इज्जत मानते हुए सभी अपने घर लड़की को 8वीं 7वीं करा दी, थोड़ा पढ़ लिया। पहले प्रधान रही, प्रधान नहीं अगर 5 साल कर चुकी तो क्या विधानसभा नहीं कर सकती? दरअसल लोगों का मुद्दा है, मुद्दे पे आदमी भटकाए जा रहे हैं और इससे अलावा कुछ नहीं है। राजकुमारी सैनी से बताया नहीं गया भाई, अब शुरू मतलब मान लिया कभी कभी लोग ऐसा हो जाता है, इतने बड़े मंच पर जाने के बाद, पहली बार मंच पे गई, उसे क्या पता था बेचारी को कि तू मंच पे चली जाएगी। अब वो मंच पे जाने के बाद घबरा जा आदमी थोड़ा सा, भाई इतनी पब्लिक है, 10,000 पब्लिक के सामने, 20,000 पब्लिक के सामने आदमी घबरा जाता है। इस वजह से जो है उन इस चीज को मानते हैं। जो भी है, राजकुमारी देवी जो है चुनाव अच्छा लड़ रही है और जीतेगी भी। क्या लग रहा है क्षेत्र में कैसा माहौल बन रहा है? क्षेत्र में माहौल ये है कि हमारे गांव में 665 वोट है, अधिक से अधिक। पहले भी इस गांव में चुनाव आते गए, संजीव बालियान जी के चुनाव में 665 वोट में से 520 वोट गई थी। और 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 420 गई थी क्योंकि मतदान कुछ कम हुए थे। फिर उसके बाद 2019 में सरकार उसकी बनी भाजपा की, उसमें लोकसभा में, उसमें माननीय संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान जी को वोट मिली, 530 वोट मिली उसमें, फिर बढ़ी वोट। फिर उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ, माननीय विधायक जी विक्रम सिंह सैनी को टिकट मिला, उसमें हमारे गांव से मतदान हुआ, 465 मतदान हुआ, उसमें से कुछ वोट मतलब वैसी हो गई थी, मतलब कहने का टोटल वोट भाजपा की थी, कुछ वोट गलत डल चुकी थी, खारिज हो गई थी, खराब हो गई। जी हाँ। तो माहौल ठीक ठाक बन रहा है? माहौल इतना बढ़िया बन रहा है जी सभी गांव में। मैं भी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चांद समन से निर्मल प्रधान है, चांद समन से निर्मल प्रधान है। हालांकि मैं चांद समन गांव में घूमने गया था, मुझे भी भाजपा प्रत्याशी ने गाड़ी दे रखी थी, मैं उस गांव में गया, मैंने उन कुछ चौपाल थी, मैं उन बुजुर्गों से मिला, तो वहाँ मैंने देखा, भाई मैंने सोचा कि भाई वहाँ रुक तू, मैं रुक भी सैनी समाज हो तो किस ओर जा रहे हैं आप? उन्होंने ये कहा, भाई एक बात तो बताओ, निर्मल सैनी किसी पार्टी से नहीं,
सबसे बड़ी बात तो ये है। निर्मल सैनी निर्दलीय से लड़ रहा चुनाव को, वो कहीं ना कहीं झटका देने के चक्कर में विक्रम नहीं, झटके की कोई बात नहीं, झटका निर्मल सैनी का कोई वजूद नहीं है। हाँ, निर्मल सैनी पे कोई सैनी समाज वोट नहीं दे रहा। निर्मल सैनी को कोई 10-20 वोट मिल जा तो मिल जा, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। निर्मल सैनी किसी भी